तमाम आवाम के फ़ायदे के साथ आपका मेज़बान अदनान गुरी प्रोग्राम पे बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया की जानिब डॉक्टर नासिर सलीम नाका साहब की जानिब से हर साल की तरह साल भी उर्स मुबारक रखा गया। इसमें एक अवाल भी आए हैं, हम आपको दिखाएंगे जिन्होंने समा बांध दिया। तमाम मेहमान खुसूसी भी आए, एयरवे न्यूज़ के प्रोग्राम वांटेड के जो है एंकर पर्सन जो वो भी आए, तमाम सहाफ़ी हजरात शिरकत की, आवाम ने, लेडीज़ ने शिरकत की। आइए आप सबसे बात करते हैं, आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं महफिल समा नासिर सलीम नसाका साहब की कि वो साल में 2 बार तो ये ज़रूर ये तकरीबात रखते हैं। एक बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का और सभी जो एक हफ्ता कबल रखा गया था। और आज इस समा में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है। जब से मैंने होश संभाला है, मेरी उम्र जो है इस इस्लामिक कैलेंडर से 103 साल की है। 103 साल इस्लामिक कैलेंडर से, तो समझ लीजिए 9 साल की उम्र से बाबा हुजूर मेरे ऊपर आते हैं। उसके बाद से आज तक मैं ये कर ही रहा हूँ, बाबा साहब को उर्स मुबारक कर रहा हूँ। और कहा हमारी उम्र 103 साल की हो गई। कौन सी चीज खाते हैं आप इस तरीके? हाँ, ये बात है। देखिए, मेरा मतलब ये है कि जो उससे लौ लगा लेना, उससे जो उससे लौ लगा लिया तो कभी बुढ़ा नहीं होगा। ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? बस 9 साल की। देखिए, जब मैं पैदा हुआ 20 नवंबर 1926 को पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो मैं रोया नहीं। जो नहीं रोता है, ऑक्सीजन नहीं जाती है उसके ब्रेन में, तो वह नॉर्मल होता है। तो 9 साल की उम्र तक मैं एबनॉर्मल था। जब होश आया तो मेरे को दुनिया नजर आई, मेरे को मालूम ही नहीं, जंगल में चला गया। इत्तेफाक देखिए, वहां पर पूरे सारे घर बने हुए। मगरिब का टाइम हुआ और मैं घर पर आ गया। बातचीत तो नहीं करा, फिर बेहोश हो गया। तो ये सिलसिला 23 और 24 साल की उम्र तक चलता रहा। जंगल में जाता था, आता था, बेहोश हो जाता था। जंगल बाबा हुजूर ने फरमाया, मेरे बाबा हजरत सैयद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या रे पढ़ेगा नहीं? उस वक्त मेरी 23 साल की 24 साल की उम्र हो गई थी। तो 23-24 साल की उम्र के बाद से मेरी पढ़ाई शुरू हुई और आज भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। पूरी रात जगता हूँ, 24 घंटे में 1 घंटा सोता हूँ, 23 घंटे जगता हूँ। कभी भी फोन कर लोगे, दूसरी घंटी नहीं बजेगी, मैं उठा लूंगा। तो ये मेरा है। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और इंट्रोडक्शन में अपना कराता चलूँ। मेरे जो आबा अजदाद का ताल्लुक़ है वो दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इंडिया में जो मौजूद है, वहाँ से मुंसलिक हैं। तो कव्वाली की जो तालीम है वो इब्तिदाई तौर पर हमें बचपन से ही दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को लेते हुए हम अपने काम को आगे लेके चल रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी कव्वाली को हम सरअंजाम देते आ रहे हैं। समा और महफिल नात मुनक्किद हुई, जिसमें मीडिया ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। बड़ी अच्छी महफिल थी, रूहानी महफिल थी, जिसमें रूहानी तौर पर शहर के तमाम रूहानी शख्सियत, उलमाए मशाइख, बाबा साहब के मुरीदन, चाहने वाले, और मैं खुद भी शरीक हुआ। मैं 2 प्रोग्राम छोड़ के यहाँ बैठा हुआ। डॉक्टर नसाका जिस तरीके से अवामुन्नास की सेहत, रूहानी मामलात में जिस तरीके से अवाम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये रेगुलरली मुख्तलिफ़ मजहबी मौक़ों पर और ख़ास तौर से ये जो उर्स मुबारक होता है हज़रत ताजुद्दीन नागपुरी साहब का, तो इसमें शिरकत से बड़ी रूह की बालिदगी मिलती है। और आज ऐसी ही एक बहुत शानदार महफ़िल थी, महफ़िल नात हुई, फिर महफ़िल समा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में कराची के लोगों ने, नुमायाँ लोगों ने शिरकत की। मैं डॉक्टर साहब का मशकूर हूँ
कि वो इसको रेगुलरली ऐसे इज्तिमा को, हुकूमत को जो है वो इसको आला तरीन सिविल एजाज़ से डॉक्टर साहब को अब आने वाले दिनों में 14 अगस्त पे भी ऐलान होता है, तो मैं मुतालबा करता हूँ कि डॉक्टर नसाका को, नासिर सलीम नसाका को आला तरीन सिविल एजाज़ से सरफराज किया जाए। में उलमा कराम होते हैं, दीगर बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सलामत रखे, उनकी ये काविशें कबूल व मकबूल फरमाए। हम भी आते हैं, हमें भी पढ़ने की सआदत मिलती है, बहुत खुशी होती है कि इस तरह की महफ़िल में शमूलियत का शर्फ़ हासिल होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल व मकबूल फरमाए और ऐसी महफ़िल में बैठने की, उठने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर नासिर नसाका साहब जो हैं, इनको खराज तहसीन पेश करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी मैं इस प्रोग्राम में इस तरीके से आया हूँ तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है। पहले बड़ा कम रहता था, अब माशाल्लाह शख्सियात भी मतलब आती हैं। पिछली बार तो मैं उससे भी पिछली बार जावेद मियांदाद हम लोग सब साथ थे। माशाल्लाह आप तो जानते हैं जावेद मियांदाद क्रिकेट के बेताज बादशाह भी हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से तो मैं इतना कहूँगा कि ये बुज़ुर्गों का फैज़ है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स हम मना रहे हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला से वो मकाम मर्तबा मिला कि आपको हफ़ तक़लीम का ख़िताब मिला है। और हफ़ तक़लीम वो तो जो सातों आसमानों पर जिसकी हुकूमत हो, तो ये उन्हीं का फैज़ आज हमें मिल रहा है। और इसको हम इस नज़रिए से मनाते हैं कि लोग इससे फैज़याब में बाबा साहब की सीरत तैयबा को अपनाते हुए सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा रहे हैं। और इसमें डॉक्टर नसाका साहब का हमारा बड़ा किरदार है कि वो बाबा साहब का बड़ी शान और शौकत से उर्स मनाते हैं। और आप लोग भी मोहब्बत से आए, ये बड़ी खुशी की बात है।